दोस्तों, नीतीश कुमार जी के एनडीए में जाने के बाद काफ़ी सारे लोग कांग्रेस पार्टी को कोस रहे हैं। उनका मानना है कि नीतीश कुमार जैसे बड़े नेता, एक पीएम पद के दावेदार नेता जब कांग्रेस के पास आते हैं इंडिया अलियंस में मिलने के लिए, तो कांग्रेस पार्टी ठीक से उनका स्वागत नहीं कर पाती। जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो उनको दे नहीं पाती। इसीलिए बड़े बड़े नेता कांग्रेस को छोड़ के चले जाते हैं। ये कुछ लोगों का आरोप है। और कुछ लोग दूसरी वजह भी बता रहे हैं कि शायद नीतीश कुमार जी ईडी सीबीआई के डर से एनडीए को ज्वाइन कर लिए हैं, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं फिलहाल झारखंड के सीएम ईडी सीबीआई से परेशान है। ऑलरेडी अरविंद केजरीवाल भी उधर दिल्ली में काफ़ी परेशान है। तो शायद नीतीश कुमार जी को भी ईडी सीबीआई का डर दिखाया गया है, जिसकी वजह से उन्होंने एनडीए ज्वाइन कर लिया। तो ये भी दूसरी वजह बताई जा रही है। ये बात सही है। और तीसरी सबसे अहम वजह जो ज़्यादा लोग बता रहे हैं वो ये है कि राम मंदिर का उद्घाटन रिसेंटली जनवरी 22 की तारीख को जो राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ, जिसमें देश भर के हिंदू भाइयों ने उसको सेलिब्रेट किया, मेजॉरिटी हिंदू कम्युनिटी ने उसको एक दिवाली के त्यौहार की तरह मनाया। तो उसे देखने के बाद शायद नीतीश कुमार जी को ये लगा हो कि 2024 के इलेक्शंस में ये राम मंदिर का मुद्दा सबसे अहम होने वाला है, और इसी एक मुद्दे की वजह से भाजपा शायद 400 पार करने वाली है। तो शायद ऐसा लगा होगा नीतीश कुमार जी को, जिसकी वजह से सत्ता की लालच में, सत्ता की मलाई खाने के लिए उन्होंने एनडीए ज्वाइन कर लिया। तो ये तीसरी वजह भी कई सारे लोग बता रहे हैं। बात तो सही है, लेकिन वजह चाहे जो भी हो, सामाजिक कार्यकर्ता तो नीतीश कुमार जी से खुश नहीं लग रहे। जातिगत जनगणना बिहार में उन्होंने कराया था, कह रहे थे मैं कराया हूं, और भाजपा विरोध कर रही थी। अब क्या होगा? अब क्या होगा? यह सवाल इसका मतलब नीतीश कुमार जी ने कुछ नहीं किया, तेजस्वी जी ने करवाया जातिगत जनगणना। वो श्रेय अब तेजस्वी जी को जाएगा। नौकरी की बात हो रही थी, हम रोजगार देंगे, इसका मतलब आप रोजगार नहीं देंगे। आप रोजगार दे रहे थे तो भाजपा के साथ जब आपकी सरकार थी तो क्यों नहीं दे रहे थे? तब आपने नौकरी क्यों नहीं दी? जब तेजस्वी आपके साथ आए तब क्यों नौकरी बंटने लगी? ये सवाल, इसका मतलब ये काम तेजस्वी यादव के श्रेय में जाता है। जो सुधार आया है शिक्षा में, स्वास्थ्य में, रात रात में तेजस्वी यादव अस्पतालों का निरीक्षण कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी डर रहे हैं। तेजस्वी के परिपक्वता और नेतृत्व क्षमता के सामने नीतीश कुमार डर गए, और डर के उन्होंने अपनी राजनीति बचाने के लिए, बिहार को बचाने के लिए नहीं, नौकरी दिलाने के लिए नहीं, दलितों महादलितों को अधिकार दिलाने के लिए नहीं, भागीदारी दिलाने के लिए नहीं, अपनी छवि बचाने के लिए कि मैं ही कर सकता हूं, इन्होंने ये कदम उठा लिया। पहले अपनी पार्टी बचाने के लिए इधर आए थे, अब आप कह रहे हो कि इधर से उधर, इधर भी खतरा है क्या? इधर खतरा ही खतरा है। अब तो आगे कुआं पीछे खाई, नीतीश कुमार कहां जाई? अब कहीं नहीं बचे ये। नीतीश कुमार जी गए, इस बार दी एंड हो गया इनका, राजनीति खत्म। अब नीतीश कुमार सिर्फ एक चेहरे रहेंगे, सारा काम नागपुर में तय होगा और वहीं से काम होगा, ये लिख लीजिए, और दिल्ली में तय होगा, और अमित शाह जी चलाएंगे बिहार की सरकार को। अब नीतीश कुमार नहीं चलाएंगे। तेजस्वी से किस बात का खतरा था? खतरा क्या था? मतलब राजनीति में एक ईगो होता है। अब भाई आप मुख्यमंत्री हैं तो वो उप मुख्यमंत्री हैं, आपके 45 है, उनके 80 है। एकमात्र आपको यही वजह लगती है जाने की? और कोई वजह नहीं है। उनको दो कारण लगा था। एक तो उनके आगे पीछे भूमिहार और ब्राह्मणों की एक टोली है, वो उनके कान भरते रहती है। भूमिहारों और ब्राह्मणों को 1990 से पेट में दर्द है बिहार में कि पिछड़ों की सरकार कैसे आ गई, दलितों के अधिकार की बात क्यों हो रही है। जातिगत जनगणना जब हुआ तो पता चला कि भूमिहार, जिसने 25-30 साल तक लगातार बिहार पर सत्ता पे काबिज रहा, जो बिरादरी, उस बिरादरी की संख्या इतनी सी है। तो जो ब्राह्मण लॉबी और जो भूमिहार लॉबी ने अपर कास्ट, ये सक्रिय हो गया कि इस सरकार को हटाना पड़ेगा, नहीं तो भागीदारी का मसला 2024 में उठेगा। और इनको ये कान भर दिया कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब सब हिंदू हो गया है, सब भाजपा का हो गया, आप नहीं जीतिएगा। नीतीश कुमार जी डर गए। अब नीतीश कुमार जी बोल रहे हैं कि भैया हम नहीं जीत पाएंगे, तो कैसे जीतेंगे? बोले भाजपा के साथ जीतिएगा, आने दीजिए 2024, बिहार की जनता आपको बताएगी किसके साथ जीतिएगा। भाजपा जहां से लड़ेगी भले जीत जाएगी, नीतीश कुमार का उम्मीदवार जहां से लड़ेगा वहीं हारेगा। ये अभी जो एक जरूरी सवाल सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है, तेजस्वी के हम साथ खड़े हैं, इसके अलावा तेजस्वी के समर्थन में बहुत सारी पोस्ट सामने आ रही हैं। नौकरी की बात, जैसे अभी आप बता भी रहे हैं, नौकरी अभी बांटी गई है, नौकरी की बात लोग कह रहे हैं। तो अभी की राजनीति में तेजस्वी को झटका है या तेजस्वी को इसका क्रेडिट मिलने वाला है आगे? एक बड़ी बात मैं बता रहा हूं, बिहार के व्यूवर अगर इसको देखेंगे तो वो सच मानेंगे। 2 रैली अभी नीतीश कुमार जी ने की बिहार में, पटना में 2 रैली की। दोनों रैलियों में तालीमी मरकज के लोग, टोला सेवक के लोग, और जिनको नियमित शिक्षक किया गया वो लोग, ये जितनी भीड़ थी वो नौकरी पाने वालों की भीड़ थी, कोई आम उनके कार्यकर्ता नहीं थे। मैं ये कह रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं, मेरे पर रिकॉर्ड है उनके। तो बाज़ाब्ता एक दिन पहले
छुट्टी इन लोगों को मिल गई अंदर खाने कि आप लोग को पटना आना है और अपने दोस्तों को लेके आना, अपने मित्रों को लेके आना, अपने परिवार को लेकर। तो वो भीड़ जो थी वो जिनको नौकरी दी गई थी उनकी भीड़ थी, उसमें स्पेशली टोला सेवक और तालीमी मरकज के लोग बड़ी तादाद में थे। मेरा कहना है कि वो लोग ये जान रहे हैं कि तेजस्वी के प्रयास से हम नियमित हुए हैं कर्मचारी बिहार सरकार के, अब तक वो ठेके पर थे, अब नियमित हुए। तो जिनकी मेहनतों से नियमित हुए हैं अब तो वो उनकी रैली में जाएंगे, अब तो वो उनको वोट देंगे। तो नीतीश कुमार जी फिर आपका क्या होगा? आपके पास वोट के नाम पर मात्र 3 से 4% वोट है। यदि आप लव कुश वोट का दावा ठोकते हैं तो उपेंद्र कुशवाहा फिर क्या है? उपेंद्र कुशवाहा भी तो उसी लव कुश के पार्ट हैं और उपेंद्र कुशवाहा भी पार्टी बनाए हुए हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा अगर तेजस्वी के साथ चले गए तो लव कुश वोट का क्या होगा? जिस दलित महादलित की बात हो रही है, लालू यादव ने मुसहर बिरादरी के ऐसे लोगों को लाकर राजनीति में खड़ा कर दिया जिसको कोई विधायक तो दूर की बात है, गांव का पंच सरपंच और मुखिया भी नहीं देखना चाहता था। उसे विधायक बना दिया, उसे सम्मान दिया, जिसका वीडियो BBC लंदन ने चलाया, वायरल हुआ। जब उनको मकान की चाबी मिली तो वो फूट फूट के रोने लगे। विधायक फ्लैट जो मिला, बोले हमने सपने में नहीं सोचा था कि ऐसा फ्लैट हमको मिलेगा। यानी वो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला उस बंदे को लालू यादव ने लाया। मैं कह रहा हूं 1000 खामियां हैं लालू यादव में। तो नीतीश कुमार को अब पता चला, अब आपको पता चला कि चारा घोटाला है, अब आपको पता चला कि जमीन के बदले नौकरी है, अब आपको पता चला कि CRCTC में घोटाले में इनका नाम है। ये सब कुछ आपको पहले पता था, फिर भी आपने गठबंधन दोबारा किया। तो दोबारा क्यों किया, यह सवाल पहले पैदा होता। और जब आपने कर लिया तो अगर कोई कमियां थी तो आपने दूर क्यों नहीं की, यह सवाल आपसे किया जाएगा। इसका मतलब आप कमी दूर करने में भी सक्षम नहीं है और आप कुछ समझते नहीं है। जो कुछ हम लोगों ने आपको समझा गलत समझा, हमने जो कुछ समझा और बिहार की जनता ने जो कुछ समझा, सबकी समझ पर पानी फिर चुका है और सबको यह लग रहा है कि हम लोग गलत समझ रहे थे। ये महा यूटर्न और महा पलटू राम, बिहार को बदनाम करके इन्होंने रख दिया। बिहार की बेइज्जती हो गई, बिहार की राजनीति में कचरा हो गया। बिहार के लोग कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे इनके इस पलटू राम से। लोग ये समझने लगे कि बिहार के नेचर में पलटना है क्या? बिहारी मतलब पलटू राम, बिहारी मतलब पलट जाने वाला। अब हम किसी से दोस्ती अगर करते हैं तो वो दोस्त कहता है यार बिहार के हो क्या, अरे पता नहीं तुम कब पलट जाओगे। ये मसला नीतीश कुमार ने कहावत बनती हुई नजर आ रही है। बिहार का अपमान कर दिया नीतीश कुमार जी ने। अब आप बिहार में देखेंगे लोग लिख रहे हैं सोशल मीडिया पर कि ये जो यू टर्न आता है, यू टर्न पर ये नहीं लिखना है क्या कृपया धीरे चलें आगे यू टर्न है, लिखना है कृपया धीरे चलें आगे नीतीश कुमार टर्न। क्या बोला तूने? यू टर्न आता है, यू टर्न पर यह नहीं लिखना है क्या कृपया धीरे चलें आगे यू टर्न है, लिखना है कृपया धीरे चलें आगे नीतीश कुमार टर्न।